क्यों रहे हो? तुम पागल हो गए क्या? क्या कर रहे हो ये? राहुल! दामाद जी, ये क्या बदतमीजी है? मेरे घर पे आकर मेरे सामने मेरी बेटी पर हाथ उठा रहे हो। देखा पापा आपने, ये मुझे आपके सामने इतना मार रहे हैं, तो सोचो आपके पीठ पीछे कितना मारते होंगे मुझे। अरे मेरी जिंदगी झंड कर रखी थी पापा, पर मैं आपको कभी ये बताना नहीं चाहती थी, पर आज अगर ये बात खुल ही चुकी है तो मैं बताऊंगी। अरे रोज ये और इनकी माँ मुझे रोज काम करवाती थी, सुबह सुबह उठाकर इतना प्रेशर दे देती थी कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था। अरे मैं मेंटली परेशान हो गई थी पापा, और ये मुझे मारते पीटते रहते थे, बहुत परेशान करते रहते थे। और पापा बस इसी वजह से मैं मायके में आकर रह रही थी, पर मैं आपको बताना नहीं चाहती थी कि आप परेशान ना हो जाए। अच्छा, कब मारा मैंने तुझे और कब मेरी मम्मी ने तुझे काम का प्रेशर दिया? मैं कहता हूं बाल छोड़ो, छोड़ो मेरी बेटी के बाल। आज मुझे पता चला कि मेरी बेटी मायके में आकर क्यों रहती है। अरे तुम मेरे सामने मेरे बेटी पर ऐसा अत्याचार कर रहे हो, मेरे सामने उसके बाल पकड़ रहे हो, उस पर हाथ उठा रहे हो, तो मेरे पीठ पीछे न जाने तुम क्या करते होगे। लेकिन फिर भी मेरी बेटी ने आज तक मुझे तुम्हारे अत्याचार के बारे में नहीं बताया, लेकिन आज तो सब कुछ मेरे आंखों के सामने हो रहा है। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो, देश के रक्षक हो, लेकिन तुम अपने घर की रक्षा नहीं कर पा रहे हो, एक नारी पर अत्याचार कर रहे हो, तुम्हें लाज नहीं आती है। आज तुमने सब कुछ करके ना अपनी रेपुटेशन मेरी नजरों में डाउन कर दिया है। देखिए ससुर जी, आप जो भी बोल रहे हैं ना, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जब आपको सच्चाई पता नहीं है ना, तो इतना बोलना भी नहीं चाहिए। आप पूछो अपनी लड़की से कि ये मेरे घर पे क्या करके आई है। अरे मेरी माँ ना इसको अपनी बेटी की तरह मानती है और कहीं गलत जाने से रोकती है। इसमें क्या गलत किया उसने? इसने ना मेरी माँ के ऊपर हाथ उठाया और ना जाने कितना उल्टा सीधा बोल के आई उसको। अब आप ही बताओ, ऐसे में मैं इसके ऊपर हाथ ना उठाऊं तो क्या करूं? हाँ, तुम करती क्या? मैं अरे तुम्हारी माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा था। अरे मैं सिर्फ एक पार्टी में जाने के लिए तो बोल रही थी, और कौन सा मैं रोज पार्टी में जाती हूँ। अरे हफ्ते में 2 बार पार्टी में चलेगी रात में, तो क्या दिक्कत होगी तुम्हारी मम्मी को? और मैं घर का सारा काम कर ही तो जा रही थी ना, पर पता नहीं वो कौन सी पुरानी सोच में डूबी हुई है कि रात को लड़कियों को जाना सेफ नहीं होता। अरे तो दिक्कत क्या है? मैं सारा काम कर तुम्हारी मम्मी का ध्यान रखकर जा रही थी, और तुम तो मेरा ध्यान भी नहीं रखते हो, तुम तो चले जाते हो। मैं इस 4 दीवारी में अकेली रह जाती थी तुम्हारी माँ के साथ। मैं उनसे कितना बात करती, कितना क्या करती, और वो मुझे हर चीज में रोकती टोकती रहती थी। तो मुझे गुस्सा आया और मैंने उनके ऊपर हाथ उठा दिया। पापा आप मुझे क्यों मारे? आप अपनी बेटी पर ही हाथ उठा रहे। बदतमीज, तूने अपने सास पर हाथ उठाया? तुझे शर्म ना आई क्या? मैंने तुझे यही संस्कार दिए कि अपनों से बड़ों पर हाथ उठाकर बात की जाए? अरे वो तेरी सास है, अगर वो तुझे रोक टोक करती है तो तेरे फायदे के लिए। अगर यही बात तेरी मम्मी ने तुझसे कही होती तो क्या तू अपने मम्मी पर भी हाथ उठाती? अरे मुझे शर्म आ रही। आज तूने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। मैं सोचता था कि मेरी बेटी पर उसके ससुराल वाले अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए बेचारी सह रही है और यहाँ पे पड़ी है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि इसमें तो सारा दोष तेरा ही है। अरे क्या जरूरत थी पार्टियों में जाने की, जब घर पे सब कुछ है, इतना अच्छा पति मिला, माँ जैसी प्यार करने वाली सास मिली, लेकिन खोट तो मेरे अपने सिक्के में ही निकली। मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। मुझे बता, मैं समाज को क्या मुंह दिखाऊंगा जब उन्हें पता चलेगा कि राजू एस्तारी की बेटी अपने सास पर हाथ उठाकर अपने मायके में पड़ी है। क्या तेरा ये बाप उनसे नजरें मिला पाएगा? क्या मैंने तुझे यही संस्कार दिए? दामाद जी, मैं अपनी बेटी के किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। इसने जो भी किया सरासर गलत किया, और आपने जो इस पर हाथ उठाया ना, बिल्कुल सही किया। दरअसल दामाद जी बिन माँ की बेटी है, इससे गलती हो गई है, लेकिन इसकी गलती की माफी मैं मांगता हूँ आपसे। और दामाद जी, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आगे से ये ऐसा कुछ नहीं करेगी, और अगर करती भी है ना तो मैं खुद इसे अपनी बेटी मानने से इनकार कर दूंगा, ना अपने घर आने दूंगा और ना मैं इससे कोई रिश्ता रखूंगा। अरे नहीं नहीं ससुर जी,
आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल मैं यहाँ पे इसलिए आया था ताकि आपको सच्चाई का पता चले, ताकि आप हम लोगों को गलत ना समझो। और जिस औरत ने मेरी माँ की इतनी बेइज्जती करी है और उसको थप्पड़ तक मारा है, उसके साथ मैं और नहीं रह सकता। मैं इसको यहाँ पे डिवोर्स देने आया हूँ। अरे नहीं नहीं दामाद जी, ये आप इसे डिवोर्स मत दीजिए। अगर आप इसे डिवोर्स दे दोगे तो समाज में मेरी सारी तू हो जाएगी। मैं किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहूंगा। देखो दामाद जी, मैं आपको वचन देता हूँ कि भविष्य में ये कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। और हाँ, तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा जल्दी जाके सामान पैक कर। ठीक है ससुर जी, मैं इसको लेकर तो जा रहा हूँ, पर इससे प्यार भी बहुत करता हूँ। इसको समझाने की कोशिश करता हूँ पर ये समझती नहीं है। शायद इस बार समझ जाए।